पिछले दिन निवेदन किया गया था। धन्य है सुदामा जी, धन्य है यशोदा मैया, धन्य है वसुदेव जी और धन्य है देव जी, जिन ब्रह्मपुरुष ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए, स्थिति को स्वीकार करने के लिए बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, विशुद्धात्मा प्रवृत्ति के लोग अपने पूरे जीवन की अंतिम क्षण को समर्पण करके, अर्पण करके, समर्पित करके जिनके तत्वों को जानते हैं, उन तत्वों को सहजता से सुदामा जी ने मैत्री करके प्राप्त किया। नंद बाबा ने पुत्र वात्सल्य की भावना से प्राप्त किया। मैया यशोदा ने भी पुत्र स्नेह में प्राप्त किया। देवकी मैया ने भी पुत्र के आनंद को प्राप्त किया और वसुदेव जी ने भी पुत्र वात्सल्य भावना को प्राप्त किया। गोप गोपियों, गोपाल बालों ने भी सुस्नेह के रूप में प्राप्त किया।
धन्य है इन महापुरुषों का जीवन। कल श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध के पूर्वार्ध की पावन कथा को विश्राम दी गई। आज से 10वें स्कंध के उत्तरार्ध की कथा में हम प्रवेश कर रहे हैं। कल आपने श्रवण किया था कि षड्यंत्रकारी व्यक्ति जो होता है अंतिम क्षण और अंतिम दम तक अपने भले बर्बाद हो जाए, लेकिन अपनी क्रूरता को छोड़ता नहीं है। अगर कंस कहीं भगवान श्री कृष्ण से स्नेह कर ही दिया होता तो क्या बिगड़ता कुछ नहीं, ऐसे भी मामा कंस को भगवान श्री कृष्ण के द्वारा मारा ही गया। कंस के मारे जाने के बाद उग्रसेन जी मथुरापुरी के राजा बने। उग्रसेन जी और भी मथुरा वासियों को, मंत्रियों को मंत्रणा और सलाह देते रहे। अक्रूर जी को कंस ने आग्रह किया। अक्रूर को समय प्रकार से कल ने बताया था कि अक्रूर जी कल जाकर के सभी समाचार को पांडवों का दिया और पांडवों को देकर के यह बताना चाहे कृष्ण भगवान से इस समय की परिस्थितियां जो चल रही है, धृतराष्ट्र जी नेत्र से तो अंधे हैं, परंतु आत्मा से भी, बुद्धि से भी, इंद्रियों से भी, विवेक से भी अंधे हैं। अपने पुत्र के स्नेह में धृतराष्ट्र इतने बंधे हो गए हैं। पांडवों के साथ अन्याय पर अन्याय, अत्याचार पर अत्याचार किया जा रहा है। अत्याचार और अन्याय का अंतिम जो कड़ी होती है, वहां तक भी उन पांडवों के साथ षड्यंत्रपूर्वक किया जा रहा है। कभी विष मिश्रित जरूर खिलाया जा रहा है, कभी सर्पों से रसाया जा रहा है, कभी मारने का षड्यंत्र किया जा रहा है। उनका अच्छा व्यवहार पांडवों के प्रति नहीं है। भगवान ने अक्रूर जी द्वारा जब ये जाना कि पांडवों के प्रति धृतराष्ट्र और धृतराष्ट्र के वंशजों पुत्रों का अच्छा व्यवहार नहीं है, इस संदेश को सुनकर के भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि एक बार चल करके उन हस्तिनापुर में कौरवों को समझाऊंगा, हो सकता है कहीं मान जाए। जीवन के अंतिम पल और अंतिम क्षण व्यक्ति को कहीं न कहीं अपनी समझौता की बात करनी चाहिए। अगर हमारे प्रयास के बाद भी कहीं काम नहीं बनता हो, तब अंतिम कोई पहल और अंतिम कोई निर्णायक माननी चाहिए। रामावतार में आपने सुना था, लंकेश रावण द्वारा सीता जी को अपहरित कर दिया गया था। भगवान श्री राम लंका के पावन समुद्र के तट पर, पावन समुद्र के तट पर क्या समुद्र पार करके भी इसी विचार में है, चलो इतना हो गया सो हो गया, और भी अगर मान जाता तो कोई नहीं। श्री राम ने अंगद जी से कहा जाकर देखो क्या वहां की स्थिति है। अंगद जी ने लंकेश रावण से अपना परिचय बताया।
रावण अंगद जी के पिता को तो जानता ही था। अंगद जी ने कहा कि सब कुछ बिगड़ा नहीं, जो हो गया सो हो गया। अब भी आप प्रतीयताम दास रथी मैथिली, उस मैथिली को, सीता को आप सौंप करके राम जी से मैत्री कर लीजिए, शरणागत हो जाइए, तो आपके द्वारा जो चुप हो गया है, जो भूल हो गया है, उसको माफ कर दिया जाएगा। मीडिएटर तो यही काम करता है। छोड़िए सब, पहले तो होगा से छोड़िए बात, अब आगे बात करिए। यही विजन करता है। यहां तक अंगद जी मारा देता है। अंगद बार ऐसे प्रस्तावना को सुनकर के, प्रस्ताव को सुनकर के लंकित कह रहे, अपने पिता के नाम को कलंकित कर रहे हो, तुम कह रहे हो मांदराज बाली के पुत्र हैं, ऐसे चंद्र के जंगल में तुम्हारे जैसा रीढ़ और बांस कहां सूख गया। अंग्रेज ने कहा कि मैं रीढ़ या बांस हूं, लेकिन आप समझिए यही रीढ़ और बांस कभी कभी आपको हरास और विनाश का कारण बनेगा। मेरी बातों को मान जाइए। बहुत योग हुआ, संवाद हुआ, अंत में अंगद जी ने अपने बल का प्रदर्शन करते हुए, प्रसाद का प्रदर्शन करते हुए रावण के मुकुट को लेकर के फेंक दिया था भगवान से। इसके बाद भी नहीं माना दुशासन। बोले सुनो, तुम्हारे पिता से हमारी मैत्री थी, इसलिए मैं छोड़ रहा हूं, अन्यथा मैं रोटी मुझे तुम्हें काट डालता, टुकड़ा टुकड़ा कर देता। नहीं माना। वही हाल यहां पर है। कंस मारा गया। कंस के मित्र दुर्योधन और भी कहीं अपने जीवन को संयम कर लेते, समेट लेते, ऐसे तरीका से रहते तो बिगड़ नहीं जाता। कंस के मारे जाने के बाद कौरवों का, और कौरवों में ज्येष्ठ दुर्योधन की बुद्धि की विकृति जो है बढ़ती चली गई। अंत में ऐसा तय कर लिया था कि इन पांडवों को किसी तरह से शरण करके मार दिया जाए, तभी हम निष्कंटक हो सकते हैं। इसी मंत्रणा के तो प्रयास में लक्षागिरी भवन को बनाया गया था। इस लक्षागिरी में पांडवों को हरण करके जला करके मारने का षड्यंत्र आप जानते होंगे किया गया था, परंतु विदुर जी की सलाह मंत्रणा से पांडव बचे। कथा प्रसंग भगवान श्री कृष्ण विचार ही कर रहे थे कि एक बार चल करके मैं कौरवों को मैं समझाऊंगा, ऐसा विचार कर रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण के जीवन में ही संकट आ गया। हमारे आपके जीवन में नहीं लगा हुआ है। हम सोचते हैं कुछ अलग और हो जाता है कुछ अलग। यही हमारे आपके जीवन में भगवान श्री कृष्ण विचार कर रहे थे कि चलकर के हस्तिनापुर में कौरवों को समझाएंगे, पांडवों को संतावना देंगे। हस्तिनापुर में चलने की तैयारी ही चल रही थी। उसी समय भगवान श्री कृष्ण पर बहुत बड़ी संकट आ गई। जो भगवान श्री कृष्ण वृंदावन ब्रज को त्याग करके मथुरा में अपना निवास बनाया था, और कंस जैसे दुराधर्ष को मार करके उग्रसेन जी को राजा बनाया था। ऐसे कंस के मरने के बाद कंस का ससुर जिसका नाम था जरासंध ने जब सुना कि मेरे दामाद
कंस को कृष्ण द्वारा मार दिया गया। मेरी बेटी, मेरी पुत्री अस्थि और प्राप्ति विधवा हो गई, पति विहीन हो गई, मैं बदला दूंगा, उस कंस को मैं छोड़ूंगा नहीं। इस घटना से, समाचार से जरासंध बहुत दुखी हुआ। सुखदेव जी कहते हैं, अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यौ भरतर्षभा मृते भर्तरि दुःखार्ते ईयतु स्मृति गृहान्। अपने पति के मृत्यु होने के बाद जरासंध की लाडली बेटी अस्थि और प्राप्ति अपने पिता के यहाँ गई और अपने दुख का कारण बताया, अपने पति के मृत्यु का कारण बताया। अपनी बेटी की दुख की अवस्था को लेकर के कंस ने विचार किया कि मैं उस कृष्ण को छोड़ूंगा नहीं, और कृष्ण के साथ ही साथ पूरे जलवंशियों को मैं समाप्त करूंगा, मारूंगा। ऐसा जरासंध ने प्रतिज्ञा किया, और जरासंध ने प्रतिज्ञा करके 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के, समझिए महाभारत संग्राम में 18 अक्षौहिणी सेना थी। कितना? मात्र 18 अक्षौहिणी। यहाँ 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के जरासंध मथुरापुरी पर चढ़ाई की। देखिए आप जहाँ के हैं, भले अभी तो आप विभिन्न क्षेत्र में हैं, लेकिन एक तरह से गिना जाता है मगध क्षेत्र को, बौद्ध क्षेत्र को मगध क्षेत्र माना जाता है। आप प्रभावशाली हैं, तेजस्वी भी आप हैं, तेजस्वी भी हैं। आपकी वीरता को, आपकी शौर्यता को इतिहास में गवाह है, पुराणों में इतना बताया गया है। इतना बड़ा पराक्रमी कुशार थे आपका मगध नरेश, मगध का राजा जरासंध था। 23 अक्षौहिणी सेना, जो कंस का ससुर था, कंस का ससुर था। 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के मथुरा पर आए थे। अब 23 अक्षौहिणी सेना का मतलब समझ लीजिएगा। लोग कहते हैं महात्मा जी बहुत जनसंख्या बढ़ गया। देखिए जनसंख्या बढ़ना घटना बड़ी बात नहीं। अभी के हमारे जो राष्ट्र है, जो राष्ट्र के संचालन करने वाले लोग हैं, सरकार जिन्हें हम कहते हैं, चाहे प्रदेश सरकार हो, देश सरकार हो, उनके पास आय व्यवस्थाएं कर, इतने ही लोगों को शिक्षा देने में सक्षम है, इतने ही लोगों को स्वास्थ्य करने में सक्षम है। लिखा जाता है कि 100 बेड का हॉस्पिटल, और 100 बेड का हॉस्पिटल 1000 रुपये राज्य में क्या करेगा? वो भाई लिखा है कि हमारे पास 100 बेड का हॉस्पिटल है, क्या करेगा भाई? ऐसी इतनी क्षमता है, बनाया ठीक है, वही बात है। और आज की हमारे सरकारों द्वारा, राष्ट्र नायकों द्वारा ऐसी क्षमता है, कभी कई जनसंख्या को नियंत्रण कर पाएंगे, उनको स्वास्थ्य रख पाएंगे, सुरक्षित रख पाएंगे, शिक्षित रख पाएंगे। ठीक है, मानना चाहिए, आदर करना चाहिए, इसका विरोध नहीं होना चाहिए। अलग अलग लोगों में अलग अलग अपने आप में जो सरकार की नीतियां हो उसका पालन करना नहीं, कि हमारी अपने आप वास्तविक स्वरूप होता है। लेकिन जनसंख्या की बात करेंगे तो पूरी अभी भारत वर्ष की जितनी जनसंख्या है, इससे अधिक जनसंख्या को जरासंध की सेना थी। इतना ही नहीं, अभी मैं कथा सुनाऊंगा आपको। 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के जरासंध ने मथुरापुरी के चारों तरफ खाने, लगभग दिल्ली की चारों तरफ सबने पूरे सामने बना दिया, घेर दिया मथुरापुरी को, कहीं से किस भाग नहीं सकता है, ट्राई कर लिया। और 23 अक्षौहिणी का मतलब होता है, समझिएगा, महाभारत में 18 अक्षौहिणी सेना थी। 11 अक्षौहिणी कौरवों के पास, 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों के पास। दोनों सेनाओं के, दोनों दलों के सेनाओं को जोड़ दिया जाए तो 18 अक्षौहिणी सेना होती है। उन 18 अक्षौहिणी सेना का मतलब होता है 1 अरब
66 करोड़ 20 लाख 10 हजार और 10,000 और लोग पता हो गए थे, 10 आदमी मात्र बचे थे। इतना हो गया 18 का, तो 18 के बाद 5 थोड़ी और सेना होता है, तो समझिए कि लगभग आप जुड़ते रहेंगे मोबाइल से वाले, लगभग 2 अरब मोटा मोटी कम बेसी करके इतना तो जरासंध ने पूरी चढ़ाई कर दिया था। अब बताइए, एक बार नहीं 17 बार, एक बार बात सुनिए, 23 सेना लेकर के मथुरापुरी के चारों तरफ से, नहीं चारों तरफ से जरासंध ने घेर दिया मथुरापुरी। यह घटना को जब भगवान श्री कृष्ण ने जाना, बलराम जी ने जाना, बलराम ने कहा कृष्ण कोई तुमको सूचना है? हाँ नहीं हो। वो हम कहते हैं जरासंध जो कंस के ससुर है, आकार हम लोग से देश की भावना लेकर के मेरे मथुरा प्रवासियों को संहार करने के लिए 23 सेना लेकर के चारों तरफ से घेर लिए रहे। बलराम जी का तुम क्या कर रहे हो? कि भैया मैं कर नहीं रहा हूं, मैं भी तैयारी कर रहा हूं। सारी जरासंध के सेनाओं को मार भगाया, 30 करोड़ सब बनाया, कुछ मरे कुछ कटे कुछ बचे भाग। नहीं माना जरासंध, पुनः दूसरी बार चढ़ाई किया, दूसरा बार भी हार गया, तीसरी बार चढ़ाई किया, तीसरा बार हार गया, चौथी बार चढ़ाई किया, चौथा बार चढ़ाई किया, और अंत में करते तो 17 बार चढ़ाई किया। मतलब एक बार 17 बार 23 सेना लेकर के 17 बार भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी के सहयोग से जरासंध की सेनाओं को पलायन कर दिया। फिर भी ये भी माना नहीं, जरासंध ने 18वीं बार भी चढ़ाई की। जैसे शत्रु जो होता है, शत्रु होता है, शत्रु से जो व्यक्ति संजम हो गया और सतर्क को छोड़ दिया, शायद अपने उद्देश्य, अपने लक्ष्य, अपने मुकाम को भर बैठे। एक बार जब शत्रुता हो जाए, सब कुछ एक साथ भोजन करते हो, शत्रु समेत होने के बाद फिर भी सजग रहिए, संयम रहिए, सचेत रहिए। क्या ऐसा नहीं करते हैं, आपने धर्म नीति नहीं जाना, राजनीति नहीं जाना है, समाज नीति नहीं जाना है, शास्त्र नीति नहीं जाना। ऐसा कुछ समझ सकता है? एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 17 बार किस भगवान को सहारा दिया। अभी भी 18वीं बार मथुरा पर चढ़ाई करने का तैयारी करने लगा, और तैयारी करते समय विचार किया इस पर कैसे, या तो किस भाग गया या तुम्हारा, एक विचार किया। उसने ब्राह्मण विद्वानों को बुलाया, ब्राह्मण विद्वानों को बुलाया, और ब्राह्मण विद्वानों को बुला करके कहे महाराज जी आप भूषण हैं, भूदेव है, भूदेव है, भूसुर है, महिषुर है, महिमा मृत्यु होता है। एक बात याद रखिए, मैं 18वीं बार जा रहा हूं कृष्ण से युद्ध करने के लिए। मेरे लिए आप लोग पूजा पाठ यज्ञ दान जो करना है कीजिए, और ऐसा कीजिए कि आप कृष्ण महाराज मारते, हमारी सेना मारते, संग्राम में मारा जाए, नहीं तो कम से कम मथुरा छोड़कर भाग जाए। ऐसा आप लोग नहीं करेंगे तो समझ लीजिएगा आप लोग कहीं गर्दन में काट दूंगा, आप लोग कहीं गर्दन में काट दूंगा। अगर कहीं आप लोग के पूजा पाठ इत्यादि के द्वारा अगर कहीं कृष्ण आपको भाग जाए, आपको मारे जाए या पलायन हो जाए, तो महाराज आप जितना मांगेंगे दान दक्षिणा उतना मैं दे दूंगा। ब्राह्मण देवताओं बेचारे की बड़ी समस्या है, हमेशा मैं कहता हूँ ना,
कि ब्राह्मण बेचारे क्या करें, जानते कि पापी है, कुकर्मी और धर्मी है, क्या करें तो सेवक क्या करते हैं, अरे को वो पापी से लेके कुकर्मी से लेके नास्तिक से लेके सब क्या करेगा, और नवरात्र का पाठ कराता है 355 दिन या 50 दिन उपद्रव करेगा, नवरात्र का अवसर पाठ कराता है वो, तो क्या करती में करता है, रोज से उपद्रव कराएगा, कालिक वाचिक मानसिक सब पाप जो है पूर्व जी लीजिए, असित से मिलता है। कहता है महाराज जी आप लोग पंडित लोग इसी तरह से ऐसे साधारण पर मजदूर है, मनरेगा तो सरकार ने बना दिया है, 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम के तो 500 का 400 रुपया जैसा जो है देना पड़ता है, और बेचारा विद्वान आदमी नाभि का बल लगा करके, बुद्धि का बल लगा करके, हृदय का बल लगा करके अगर मंत्र करता है, जब करता है और उसके में तीव्रता करता है, आप मत मानिए कि अपने आप ब्राह्मण को इतना देवता होता है, एक श्रम की देना चाहिए, देना चाहिए। जरासंध ने कहा कि सुनिए, अगर कहीं मैं जीत गया और या कृष्ण भाग गया या कृष्ण मारा गया, तब तो ब्राह्मण देवता लोग आप इतना दक्षिणा किया जितना आप सोच नहीं सकते। अगर कहीं मैं हार गया अपना अभिमान, तो बस दुनिया से आप लोग का विदा हो जाएगा, गर्दन काट देंगे। ब्राह्मण देवता बड़े समस्या में फंसे, एक क्या करें, कैसे होगा। भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि अगर कहीं मैं जरासंध से संग्राम करता हूं, जरासंध को पुनः भगा दूंगा, तो क्या होगा, ये ब्राह्मणों की हत्या कर डालेगा, तो मेरे कारण इतने ब्राह्मणों की हत्या हो जाएगी। हमें ब्राह्मण के लिए, संत के लिए, वेद के लिए, शास्त्र के लिए, संस्कृति के लिए, गाय के लिए, मेरे संसार देवताओं के लिए, ये संसार में मेरा जन्म होता है, मेरे जन्म का क्या मतलब होगा। अब जरासंध द्वारा और अभी बार चढ़ाई किया गया मथुरा पर, ब्राह्मण लोग अपने आप जब कर रहे, भगवान ने विजय नहीं अभी तो भाग जा रहे हैं ब्राह्मणों को रक्षा करने के लिए, और भगवान ने क्या कि जरासंध से संग्राम हुआ, आज पूरा अभी बार जो संग्राम हुआ, संग्राम में उसने घोर अपने आप में संग्राम छिड़ गया। उस समय जरासंध ने क्या किया, अपना बल का प्रदर्शन किया, और अंत में भगवान ने विचार किया, बलराम भैया अब यहाँ भागना अच्छा नहीं है, हमने वचन दिया है ब्राह्मणों को रक्षा करने के लिए, क्या करोगे, भाग चले, कहाँ जाओगे कि कल हमारा बन जाएगा, कहाँ जाना। विश्वकर्मा जी को आदेश दिए कि आप समुद्र के बीच में एक ऐसा पुरी बनाए जो देवताओं के पुरी से भी अपूर्व हो। वही विश्वकर्मा जी ने अपने आप अपने संकल्प से द्वारिकापुरी बनाई, और द्वारिकापुरी बनाई कि आज संग्राम हो रही है। भगवान ने जब देखा कि कहीं अपना कब्जे में न हो जाए, कहीं बस में न हो जाए, उससे भगवान ने क्या किया, अचानक उछले खुले और कूदे पर्वत पर चले गए, और पर्वत चले गए तो उसने क्या किया, चारों तरफ से पर्वत के चारों तरफ आग लगा दिया, और कहां से आग करेगा, और मान लिया कि चलो अब कृष्ण आ गए। और जो भी सहयोगी थे वे भी लोग चले गए, एक तरह से मान लिया जरासंध कि हम जीत, हमारी जीत हो गई। इधर भगवान ने और लीला किया कि भगवान उस संग्राम करते समय अचानक एक कालजवन बहुत बड़ा प्रभावशाली था, कालजवन बहुत बड़ा प्रभावशाली था। वो कालजवन ने संकल्प लिया था, मेरे वंशों को विनाश कर दूंगा, मैं रहने नहीं दूंगा।
काल जौन को ऐसा प्रदान था कि विदुषी उस काल जौन द्वारा पलायन हो जाएंगे, भाग जाएंगे। इधर जरासंध का संग्राम का ही काल जौन बीत गए, वो भी चढ़ाई कर दिया। एक बार काल जौन को कोई मार नहीं सका, विदुषी ऐसा उसको तपस्या साधना करके प्राप्त किया था। परंतु काल जौन को ऋषियों का साथ था कि तुम्हारा संहार हो जाएगा अपने आप, जब तुम कहीं भटकाव होगे तब। वही काल अचानक भगवान श्री कृष्ण को ही चढ़ाई कर दिया। भगवान ने भागते भागते गए, उस स्थान पर चले गए जहां पर एक प्राचीन समय एक राजा ने भी तपस्या साधना जब देवताओं की सहयोग किए थे, तब देवताओं ने कहा वरदान मांगे। उस राजा ने वरदान मांगा, महाराज मैं आप लोगों का सहयोग किया मगर नींद लग रही है, जब तक हमारी इच्छा हो तब तक हम सोएंगे। हमारे सोने के अंतराल में अगर कोई हमें बिना समय का जगा देगा, जब हमारी इच्छा हो तो हम जगेंगे, हमारी इच्छा न हो हमें कोई अगर जगा देगा तो उसके ऊपर हमारी दृष्टि पड़ते ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। वही राजा तो देवताओं को सहयोगी थे, बहुत बड़े प्रभावशाली से तपस्वी थे। वही जाकर गुफा में शयन किए हुए थे, अपने चादर को कोई करके शांति से शयन किए थे। उन राजा का नाम था मुचकुंद, राजा मुचकुंद। वही शयन की इधर काल जौन वीर को मिला था वरदान कि जदवर्षियों द्वारा तुम अवध्य हो गए, मारे नहीं जाओगे, तुम्हारे नहीं जाओगे, जदवर्षि तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते हैं। वही काल जब क्या किया भगवान श्री कृष्ण, जब जरासंध से मुकाबला हो रहा है वो भी घेर लिया और घेर लिया, और भगवान श्री कृष्ण प्रधान के कारण भागते चले जा रहे हैं, भागते चले जा रहे हैं। अचानक जाकर के वही जहां राजा मुचकुंद जिस गुफा में सोए थे, उसी गुफा में जाकर के कोना में खड़ा हो गए। पीछे से काल जब गया, और काल जब गया तो भगवान ने अपना पितामह जो था वो राजा मुचकुंद जो सोए थे उन्हीं के सिर पर धीरे से उड़ा दिया और उड़ा करके अपने किनारे कोने में खड़े हो गए। एक काल जब गया तो जाकर कहा, अच्छा यहाँ आकर छिपा है क्या? तुम समझा कि मैं आपसे मिल जाएगा, नहीं आएंगे। वो क्या किया, भगवान कृष्ण समझ करके और राजा मुचकुंद को पैरों से कहा गया, चलो संग्राम करो। उस समय राजा मुचकुंद ने जीवे अपने चादर हटाया, नेत्रों को खोला, तो काल जवन राजा मुचकुंद की वज्रों और नेत्रों के से जल करके समाप्त हो गया। इस प्रकार से दुराधर्ष के काल जवन का संहार हुआ। जरासंध ने जब ये मान लिया कि कृष्ण भाग गए संग्राम शुरू करके, तब तो मेरी विजय हो गई। इस बार जरासंध ने 18वीं बार कृष्ण से संग्राम करके और अपने को विजय मान लिया कि मेरा विजय हो गया। भगवान ने विचार किया कि ब्राह्मणों की रक्षा के लिए चाहे हमें पलायन भी होना पड़ेगा, हमें स्वीकार है। जिस विचार रहे थे वो कहा कृष्ण, अगर तुम मथुरा छोड़ करके भाग जाओगे, भगोड़ा हो जाओगे, तो तुम्हारा नाम अपने आप भगोड़ा में हो जाएगा। कृष्ण भगवान ने कहा, भैया कोई चीज चोर कहता है, कोई माखन चोर कहता है, एक नाम और पड़ जाएगा तो क्या बिगड़ जाएगा? कोई कहता है कि चीज चोर है, कोई कहता है कि माखन चोर है, कोई कहता है कि चीत चोर है, एक और हो जाएगा फिर रणछोड़ राय हो जाएंगे। कोई आप गुजरात में जाएंगे तो भगवान का एक नाम रणछोड़ राय है। ऐसे बोलिए रणछोड़ राय भगवान की। भगवान इस प्रकार से मथुरा को छोड़ करके अदा करके द्वारिका में डेरा डाल दिए। जो मथुरावासी थे, दिन में थे मथुरा में, अगले दिन पहुंच गए सुबह में द्वारिका में। आते ऐसा सुंदर स्वर्णमयी देखे ही नहीं थे। अब वो लोग अपना पूछ रहे थे, द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है? इसीलिए उसका नाम पड़ेगा द्वारका। द्वार कहाँ है? तो द्वारका नाम पड़ गया। ऐसे बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। भगवान श्री कृष्ण और द्वारिका नाथ हो गए और द्वारिका में रहने लगे, मथुरा को छोड़ दिए। जब से भगवान श्री कृष्ण मथुरा
और ब्रज को छोड़ दिया, तब से पूरा मथुरा उदास उदास हो गया, कोई रहा नहीं। मथुरा उदास, ब्रज उदास लगता था। आगे भगवान और द्वारिकापुरी में रह करके अपने यदुवंशी बालकों के साथ सबके साथ अपना जीवन बिता रहे। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण और द्वारिका वासी होकर के द्वारिकापुरी के अपना हो करके और सबको मंगल और कल्याण कर रहे। इधर जरासंध अपने को विजय मान करके ब्राह्मण विद्वान को बहुत मान सम्मान किया और बहुत आदर सत्कार के बाद इसका संहार हुआ है। ये कथा प्रसंग से इस प्रकार आगे श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जब द्वारिकापुरी में भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी रहने लगे और पूरे यदुवंशी लोग सब रहने लगे, एक दिन विचार हुआ कि भाई विवाह के युग हो गए हैं। पहले मैंने बताया कि भगवान श्री कृष्ण 11 वर्षों तक ब्रज वृंदावन में रहे हैं, 14 वर्षों तक मथुरा में रहे हैं। कितना हो गया? 25 वर्ष। 100 वर्षों तक द्वारिका में रहे हैं। मैंने 125 वर्षों तक पूरा समेट खाए हैं। तो 100 वर्ष द्वारिका, 11 वर्ष ब्रज और 14 वर्ष मथुरा। तो 25 वर्ष में थोड़ा अधिक हो गया। इन पहलू आ नहीं रहे थे, आएंगे तो कहे आएंगे, कोई रिपोर्ट पहले का ठीक ठाक हो तो रिपोर्ट तो कोई बहुत बड़ा है नहीं अच्छा, फिर पहलू आ नहीं रहे थे। बलराम जी बड़े भैया हैं, हो रहा है भाई विवाह, पहले बलराम भैया को हो जाता था, मेरा विवाह होता। घर में हमारे दादा लोग जो होते हैं, जो पिता होते हैं, माताएं होती है, उनकी बहुत इच्छा रहती है कि हमारा बेटा का विवाह हो जाए। दुल्हन लेकर भले विवाह के 1 महीने के बाद आने के बाद पतु हो जाए, भले अपने आप जो सत्कार करना हो करती होगी, तो व्यवहारिक बात है, हमारा विषय नहीं है, लेकिन विवाह की इच्छा होती है। इस बेटा का विवाह करते हैं, उसी की बहुत आदर सबसे पहले वही को अलग करती है। एक खास समय कथा का खास समय अगर आगे में प्रसंग को सुनूंगा। एक बार एक दूल्हा राजा जो थे, दूल्हा सरकार लेकर के दुल्हन को जा रहे थे, दुल्हन को लेकर जा रहे थे। कुछ ही आगे बढ़े, अपने आप में बैठे थे जो गाड़ी में, कितना बताओ तुम, फिर देखो कितना त्याग करने वाली हो, तुमने अपने माता को त्याग किया, पिता को त्याग किया, भाई को त्याग किया, सहेली को त्याग किया, सब गांव को त्याग किया, सब कुछ त्याग किया, बहुत तुम त्यागी हो अपने आप में। उस दुल्हन ने कहा, महाराज मैंने त्याग किया, चलिए आपके घर चलूंगा तो आपको बाप से त्याग करा दूंगा, भाई से त्याग करा दूंगा, माता से त्याग करूंगा, सारा परिवार से त्याग नहीं करा दिया तो तेरा नाम दुल्हन हो। यहाँ त्याग करा दिया, वहां त्याग नहीं करा देंगे। यही होता है, यही होता है अपने आप में। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ, बलराम जी विवाह के लोग हो चुके हैं, भगवान श्री कृष्ण के विवाह के लोग हो चुके हैं। ऐसे अब कोई आ नहीं रहा, और नहीं आने का मतलब ये है भैया कोई पहले का कोई ऐसा रिपोर्ट अच्छा नहीं हो, ऐसे विवाह हो, ऐसे विवाह हुआ है। विवाह शास्त्र में अनेक प्रकार का बताया गया है। विवाह है क्या? विवाह एक संस्कार है जिनको होने के बाद हम वैदिक, शास्त्रीय, पौराणिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, परंपरागत सभी कर्मों को करने के पूर्ण अधिकारी होते हैं। उसी का विवाह। विवाह अनेक प्रकार होते हैं, उसमें से एक विवाह का नाम है धर्म विवाह, दूसरे विवाह का नाम है प्रतिज्ञा विवाह, तीसरे विवाह का नाम है देव विवाह और चौथे विवाह का नाम है राक्षस विवाह। गंधर्व विवाह क्या है? जात पात पूछे नहीं कोई, रुपया जैसे समझे, एक गंधर्व विवाह। लड़का के वर पक्ष के रूप लेकर के, वर पक्ष के धन लेकर के
वर पक्ष की प्रतिष्ठा दे करके, वर पक्ष के शिक्षा दे करके या कन्या पक्ष के शिक्षा दे करके, रूप दे करके, वैभव दे करके, खानदान दे करके अपने आप में जो बहुत बड़े प्रतिष्ठित है, ऐसा जो विवाह हो जाता हो उसमें किसी प्रकार की अगुवाई की विचौलिया की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो क्या है? गंधर्व विवाह है। केवल उसमें रूप, पद, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, वैभव, शिक्षा इनका नहीं होता, एक गंधर्व विवाह है। दूसरा विवाह क्या है? प्रतिज्ञा विवाह। प्रतिज्ञा विवाह किसी सत्य के साथ होता है, जैसे सीता जी की विवाह के बारे में प्रतिज्ञा विवाह, जैसे द्रौपदी के विवाह में प्रतिज्ञा था, वो प्रतिज्ञा प्रधान होता है, उसका और कोई प्रधान नहीं होता है। और तीसरा विवाह जो होता है देव विवाह, ये सबसे श्रेष्ठ विवाह है। वर पक्ष, कन्या पक्ष, दोनों पक्षों के हर हित, नाता, परिवार संबंधी, माने जो भी सारे संबंधी हैं, दोनों पक्षों के मिल करके और एक उचित मुहूर्त में सब लोग की मंत्रणा से जो विवाह होता है, वैदिक परंपरा अनुसार उसका नाम है देव विवाह। एक विवाह का नाम है राक्षस विवाह। राक्षस विवाह का मतलब वर पक्ष ने कन्या को अपहरण कर दिया, कन्या पक्ष ने है वर पक्ष पसंद उसको अपहरण कर दिया, मैंने बड़ी आरी से विवाह कर दिया, उठा करके पकड़ करके इधर चले ना, एक है राक्षस विवाह है। इसमें किस प्रकार का नियम धर्म नहीं होता, ऐसे शास्त्रों में बताए गए हैं। लेकिन सबसे श्रेष्ठ विवाह है वह देव विवाह बताया गया है। बलराम जी विवाह के जो हो चुके थे, अरे मैंने कथा में कह दिया, एक नियम अब कर लीजिएगा, मैं तो हाथ से उठ कर कहा ना, ऐसे भी मैं कहता हूँ कि हम लोग कहाँ से आते हैं, हम लोग कन्या पक्ष के लोग हैं। कहाँ के हैं? कन्या पक्ष के लोग हम लोग हैं अपने आप में। अरे भाई बक्सर के हैं, पूरा बिहार में अपने आप में कन्या पक्ष हो गया। राम जी जो है कहाँ के हैं? अयोध्या के हैं। कृष्ण भगवान द्वारिका के, मथुरा के अपने आप में। तो स्वाभाविक कन्या पक्ष वाले को कहने का हक है, अधिकार है। उस समय राम जी के सामने जब जनकपुर की नारियां जब बहुत कुछ पा सकती है, तो हम कहा नहीं करेंगे? बताइए, हम क्यों नहीं करेंगे? तो भले मैंने कहा था कि कोई बोल का ठीक नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। एक कथा के रूप में मैंने एक हास्य रूप से कहा है, बस तो शब्द मत मान लीजिएगा, बात समझ गए ना? अरे भाई, जिन परमात्मा को देखने के लिए बड़े बड़े देव कन्याएं, गंधर्व कन्याएं, अप्सराएं गए, अपना आपके ऊपर बहुत ही साधना करते, उनके थोड़ा सा दृष्टि पड़ता, परमात्मा का होगा नहीं आएगा, विवाह नहीं होगा, ऐसा हो सकता है क्या? अरे वो तो कृपा करें, उससे उनका कृपा अपना कल्याण हो जाए, बस इस बात है नहीं। लेकिन कथा प्रसंग में हंसने के लिए बोलती है, हास्य रूप में बोलती है। बलराम जी का विवाह पहले करना है, बड़ भाई है, कृष्ण भगवान का विवाह होगा। द्वारिकापुरी के राजा बनने के बाद भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश बन गए। उस समय द्वारिकापुर के सन्निकट एक बहुत बड़ा राजधानी है, जो कि रैवत राजा है। वह रैवत राजा, रैवत जो है वो भीष्म के मित्र है। विदर्भ देश के अपने आप में यशस्वी राजा है, जो भीष्म के नाम के राजा है। विदर्भ देश के बहुत बड़े यशस्वी राजा है। भीष्म के मित्र का नाम है रैवत। उन रैवत की कन्या का नाम है रेवती। उन रेवती है कौन? वो रेवती जी सरजू की है, एक बार मैंने बताया था। रेवती जी सरजू की है। एक बार विवाह की बात आई थी, तो इनके बारे में बताया गया। तो रेवती अपूर्व मर्यादा को पालन करने वाली, अपूर्व ऐश्वर्य को स्वीकार करने वाली ऐसी रेवती है। उन रेवती के साथ श्री बलराम जी का विवाह हुआ। बोलिए रेवती बलराम भगवान के। ऐसे भीष्म के
मित्र जो रैवत है, उन रैवत की पुत्री रेवती से बलराम जी का विवाह हुआ। राजा भीष्म की पुत्री रुक्मिणी है, उन रुक्मिणी जी के साथ श्री कृष्ण का विवाह हुआ। बोलिए रुक्मिणी कृष्ण भगवान की। इस प्रकार आप जाने कि भीष्म के मित्र रैवत के बेटी रेवती से बलराम जी का और भीष्म की पुत्री रुक्मिणी से कृष्ण भगवान का विवाह हुआ। ये भगवान का प्रथम विवाह है। ऐसे रुक्मिणी प्रभु श्री कृष्ण की प्रथम पटरानी बनी, महिषी बनी, प्रथम विवाह हुआ। भगवान रुक्मिणी जी के साथ जीवन जीने लगे। समय पाकर के रुक्मिणी जी श्री कृष्ण भगवान की धर्म पत्नी, आराधनी पत्नी, जोग पत्नी, साधना पत्नी होकर के अपने जीवन की स्वीकार की। इन पावन प्रसंगों को सुनने के बाद श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हे परीक्षित, उन रुक्मिणी के विवाह के अवसर पर, रुक्मिणी के विवाह के अवसर पर युद्ध भी हुआ था। आज युद्ध में फिर रुक्मिणी को प्राप्त किया गया। फिर महाराज विवाह में युद्ध एक बात समझ में नहीं आती है। एक ऐसे हुआ, पूरी इस घटना को विस्तार से बताइए, उसको मैं संक्षिप्त में बताता हूं। सुखदेव ने कहा परीक्षित, जब रुक्मिणी का विवाह अवस्था शिशुपाल के साथ तय कर दिया गया था। रुक्मिणी का विवाह भीष्म के पुत्र रुक्माहु इत्यादि जो थे, रुक्मिणी का भाई जो रुक्म है, वो पहले ही अपनी बहन का विवाह जो है वो शिशुपाल के साथ तय कर दिया था। भीष्म राजा तो चाहते थे कि हमारी बेटी का विवाह द्वारिकाधीश कृष्ण के साथ हो, लेकिन वो कृष्ण से तय रख रहा था शिशुपाल। अतः भीष्म रुक कहा वो चाहता था कि विवाह नहीं करेगा। ऐसे रुक्मिणी जी एक दिन अपने भाभी से कि भाभी जी, मैंने सुना है कि मेरा विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया गया। मैंने भी सुना, लेकिन मैं ऐसा नहीं समझूंगा। मैं शिशुपाल के नेचर को जानती हूँ, उसके नेचर को जानती हूँ, उसके स्वभाव को जानती हूँ, उसके संस्कार को जानती हूँ। मेरा विवाह कुछ नहीं होना चाहिए। रुक्मिणी की भाभी का मैं कर क्या सकता, आपको उपाय करें। वही रुक्मिणी जी ने एक चिट्ठी लिखा और चिट्ठी लिखकर के ब्राह्मण के हाथों में दे दिया। और ब्राह्मण के हाथों में लेकर कहा कि ब्राह्मण जनता जाकर द्वारिकाधीश कृष्ण के हाथ में दे देना। और कहना कि भीष्म की लाडली बेटी रुक्मिणी ने आपको चिट्ठी दिया। वही ब्राह्मण जनता जाकर के श्री कृष्ण को हाथों में चिट्ठी, महाराज मैं कुंडलीपुर से आया हूं। भीष्म का राजधानी कुंडलीपुर था। मैं कुंडलीपुर से आया हूं। ये चिट्ठी लेकर के, इस चिट्ठी को रुक्मिणी द्वारा अपने आप लिखा गया है। भगवान ने कहा आप पढ़िए महाराज, आपका एक सेक्रेट अपना व्यथा है, इसको मैं नहीं पढ़ सकता। भगवान ने दुनिया ही था, नहीं था और चिट्ठी रख के सुनाई। वही सुनाने लगे ब्राह्मण देवता और सुनाते में रुक्मिणी जी ने लिखा है, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रोतांति, हे गोविंद, हे कृष्ण, मैंने आपको देखा नहीं है। श्रुत्वा गुणान, आपके गुणों को मैंने सुना है। हे भुवन सुंदर, और मैंने यह तय किया कि गुणों को सुनने के बाद मैंने यह तय किया है आप बल में, ऐश्वर्य में, शील में, स्वभाव में, सौंदर्य में, विद्या में, धन में, धर्म में, सभी विशेषताओं को में आप अद्वितीय हैं प्रभु। अतः कौन ऐसी सौभाग्यशाली कन्या होगी जो आपके गुणों को, ऐश्वर्यों को जान करके आपको अपने स्वामी, अपने पति के रूप में ग्रहण नहीं करना चाहेंगे। अतः आप निश्चित रूप में मुझे स्वीकार करें। आगे
रुक्मिणी जी ने ये भी लिखा था, अरे देवी कृष्ण हमको परिचय है, कैसे अपने आप में तुमको स्वीकार करूंगा, कैसे हो सकता है। तो दूसरा लाइन में लिखा था, दूसरे अपने आप में अंत तो हमारा ये मेरे कुल परंपरा के ऐसे नियम है कि जब विवाह तय हो जाता है तो विवाह से 1-2 दिन पहले जो कन्याएं होती है, कुमारी कन्याएं होती है, वो भगवती के पूजन करने के लिए जाती है। उसी समय मैं भी अपने कुल देवी की पूजा करने के लिए जाऊंगा और हमको आप स्वीकार कर लेंगे। उपाय भी बता दिया रुक्मिणी जी ने। अब भगवान श्री की चिट्ठी बैठी के ब्राह्मण देवता अभी साथ रहेंगे, अभी साथ में चलिए। और भगवान ने रथ की तैयारी किया, लोगों को तैयारी किया, फिर चलना है कुंडलीपुर में। चलने लगे, बलराम ने कहा कि कहां जा रहे हो? जा रहे हो। एक कौन सा जवाब है भाई? कहां जा रहे हो? जा रहे हो। आज की बात है नहीं, अब कहेंगे नहीं थोड़ा सा अब सोए कौन रह गया। आज की बात नहीं है कि बहुत सुन और क्या कहा जाता है जी, और सब एक साथ बैठ करके होटल में जलपान कर रहा है, हंसी मजाक कर रहा है, पता नहीं चलता है कौन भसुर है कौन भवन नहीं चल रहा। कितना बड़ा संतुष्ट होता था पहले के जमाने में, बेटा बाप के सामने बैठता रहता, बोलता रहता, अपना अभ्यास नहीं करता था। कहीं विवाह होता, पत्नी से लोगों के सामने वार्तालाप नहीं होता था। आज तो धन हो गया है, शिक्षा भी हो गया है, लेकिन संस्कार तो घर के टाका पर रख दिया गया, तो ही नहीं बच रहा है। और भी नहीं चल रहा है कि कौन क्या है, कैसे कहां जा रहे। ऐसी नहीं कि चिट्ठी आया है मैं जा रहा हूं विवाह के लिए। अच्छा, वो कुंडलीपुर जा रहे हो? अरे कुंडलीपुर जा रहे हो तो सूचना देना चाहिए ना, मंत्री को सूचना है नहीं, हमको सूचना नहीं है, पूरे द्वारिका वासियों को सूचना निश्चित जा रहे हो, अभी तुमको संग्राम हो जाएगा। तो बलराम जी ने सेना की तैयारी किया और सब लोग के साथ में मिला कर दिया। वही कुंडलीपुर में गए, कुंडलीपुर में जब गए किनारे अगले दिन रुक्मिणी माता आई भगवती के मंदिर में पूजा करने के लिए। 10,000 सैनिक चार तरफ से रुक्मिणी माता को घेरे हुए थे। अरे भाई आप सुना रहे हो, बेटी को इस प्रकार में हाथ नहीं आना चाहिए। इधर कृष्ण भगवान आए और धीरे से अपने आप में भी मंदिर में चले। जाने हो सकता है रुक्मिणी जी की अपने आप में संबंधी होगी, कोई नाते हुए होंगे। उन कृष्ण को देखकर एक शरीर का रंग देख रहे हो, कितना इसका घुंघराला बाल सुंदर है। जो दूसरा घुंघराला बाल देखते हो, इसका नैन देखो ना कितना सुंदर है। अरे नैन देखते हो, इसका अपने आप में नासिका देखो ना, इसका कपोल देखो ना, इसका ओठ देखो ना, इसका पीताम्बर देखो ना, इसका मुस्कान देखो ना। और सैनिक नैन के स्वरूप को देखने में मुग्ध हो गए। अब उसी में भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, रुक्मिणी से कहा देवी जी क्या होना चाहिए कि प्रभु याद रखिए, अगर हम का स्वीकार नहीं करेंगे तो देखते देखते मैं जीवन को समाप्त कर दूंगा, संस्कार में स्वीकार नहीं करूंगा। और ये घटना को मेरे भाभी जी ने भी सब मैं बता दिया। वही भगवान का क्या रथ है, और क्या के रथ पर रुक्मिणी जी को बैठा करके रथ पर बस चल जब चल दी। अब तो कुंडलीपुर सेनाओं को बता दे बेटी कहाँ है, अभी तो पूजा करके नहीं आई। एक ने कहा बताए, बताओ है नहीं, चली गई। कहाँ चली गई? अरे जिसकी तुम लोग बखान कर रहा था, कितना सुंदर बाल है, कितना सुंदर दांत है, कितना सुंदर नाक है, आंख है, वही लेकर के चला गया। सैनिकों ने कहा हम लोग 10,000 सेनाओं के बीच से लेकर के चला गया, अब तुम बताया तो नहीं। एक का साफ मैं तो घुंघराला बाल देखने में फंस गया था, एक ने कहा मुझे पीताम्बर देखने में मुख था, और एक ने कहा कि मैंने सोचा कि ले जाने दीजिए, जोड़ी अच्छा है, बात कर दो।
और धरो पकड़ो धरो पकड़ो धरो पकड़ो हाहाकार मचा। अंत में अपने आप जा करके सूचना दिया लोगों ने भीष्म के पुत्र रुक्मिणी के भाई रुक्मी सुना था। रुक्मी से महाराज रुक्मिणी बेटी तो चली गई, कहाँ चली गई? तुम 10 लाख सेना से रक्षा कर कहाँ चली गई? एक आया था, उसको देखने के बाद अब हमें को पता चला कि क्या हो गया। महाराज देखते ही रह गए, किसी भी उठा करके चला गया और क्या क्या रुक्मिणी जो है अपने सेनाओं को लेकर चल दिया। इधर कृष्ण जो है उसे रुक्मिणी जी को लेकर जा रहे हैं। जाते जाते भगोड़े कृष्ण शहरी में तुम अगर कहीं देवकी की बेटा हो गए, बस देवकी पुत्र होगा, नंदन होगा, यशोदा नंदन होगा, अगर अपनी माता का दूध पिया होगा तो रुक जाओ। जब माता का नाम लिया तो कृष्ण भगवान रुक गया। आज भी लोग कहते हैं माता का दूध पी हो जाओ, कहते हैं रुक गए। और वो संग्राम में उस रुक्मिणी के भाई रुक्मी को पकड़ ली कृष्ण भगवान। आप पकड़ करके रथ में बांध दिए अपने आप में। जब रथ का चक्का चलता है कोई धीरे धीरे उसी में रफ्तार को चला जाता है, अपने आप जमीन को रोटी चला जाता है। बलराम जी भी कहीं हो सकता है कि दूसरा विवाह करके आए तो देखेंगे अरे ये क्या कर रहा है। बलराम जी ने थोड़ा डांट लगाई कृष्ण भगवान, बड़े भाई है, बड़े भाई देखिए घर में कोई विवाद हो, हमेशा मैं कहता हूं तो सबसे पहले अपने आदमी बनाती है, अपने आदमी बनाती है। अगर आपकी पत्नी आपके भाई की पत्नी दोनों में झगड़ा है तो भाई को मत डांटिए, अपने भाई की पत्नी को मत डांटिए, अपने भाई को बेटा को मत डांटिए। सबसे पहले अपनी पत्नी को भले पत्नी से नहीं हो उसको पहले डांटिए, तब तो घर चलेगा। आते आते भाई को बरस जाएंगे, भाई की पत्नी बरस जाएंगे, भाई के बेटा को बरस जाएंगे, बस उसी घटना में बंटवारा शुरू हो जाएगा। चाहते हैं कि घर के आगे के बीच में बढ़ते रहे एक नीचे। अब भगवान श्री कृष्ण क्या किया, अब कृष्ण भगवान का नाम लगा, हे कृष्ण तो शर्म नहीं लगती है? बताओ, एक तरफ से इस रुक्मिणी की रुक्मिणी से तुम विवाह करो, रुक्मिणी को अपनी पत्नी बना रहे हो, ऐसी के भाई को नहीं। इसी तरह से किया अच्छा लगता है, तुम्हारा कौन लगता है पता है ना, ऐसा ही बात किया जाता है। ऐसा फिर रुक्मिणी से बेटी इनका बचपन का स्वभाव है, इस पर ध्यान नहीं देना है और रुक्मिणी के भाई रुक्मिणी को छोड़ा गया। उसके बाद मुंह करके छोड़ दिए। रुक्मिणी ने विषय कर दिया ये अगर मैं कृष्ण को पलायन नहीं किया तो मैं लौट कर पुण्यपुर में नहीं जाऊंगा। वही रुक्मिणी धर्म में आपने जहां था वहीं पर अपना डेरा बना दिया, आवास बना दिया। लौट कर नहीं कि कृष्ण पलायन करना और विजय प्राप्त करना तो संभव नहीं था। वहीं पर रुक गया और रुक्मिणी जी को लेकर के भगवान द्वारिकापुरी में गए। द्वारिकापुरी में जाने के बाद तब विवाह हुआ, तब क्या हुआ। इस प्रकार भगवान ने रुक्मिणी जी के साथ प्रथम विवाह हुआ। इन पावन प्रसंगों को सुन करके राजा परीक्षित अरे महाराज ऐसे हमारे भगवान ने जो विवाह के अवसर पर इस तरह से विवाह किया। हाँ, परीक्षित इस प्रकार भगवान ने किया। आगे सुखदेव जी महाराज ने कहा परीक्षित इतना ही नहीं, भगवान ने केवल रुक्मिणी के साथ विवाह नहीं किया, इसके अलावा भी उनका 16,107 विवाह और हुआ है। एक अद्भुत रुक्मिणी का 16,107 विवाह और हुआ। इसको तुहरी प्रसंग को सुनकर के राजा परीक्षित आनंदित हो गए। गुरु जी, एक विवाह होने पर टेंशन हो जाता है, लड़का का फीस नहीं है, कपड़ा नहीं है, तो साबुन नहीं है, तो विवाह हुआ होगा। अब जानते हो कितना टेंशन है, कितना टेंशन है। ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं, जीवन लग जाता है। कभी पत्नी की बच्चों को पूरा नहीं कर पाते हैं। राजा ने गुरु जी भगवान ने
16,107 गुना और किया। अरे महाराज, एक कैसे होगा? क्या एक विवाह से काम नहीं चल सकता था? आदि जना विवाह हमने क्यों किया? श्री सुखदेव जी ने कहा काम तो चल सकता था, लेकिन ऐसी परिस्थिति थी उनकी भगवान को ऐसा विवाह करना ही पड़ा, इसी को विवाह किया। अच्छा महाराज, तो 16,107 विवाह और कौन किसके साथ हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, किस प्रकार हुआ, इसको आप सुनाइए। तो शेष चर्चा में अगले दिन सुनाऊंगा। आज इसी के साथ मैं वाणी को विराम दे रहा हूँ। एक बार भगवान का नाम ले, आगे परमात्मा की जय श्री श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की हरि ओम। शांति शांति शांति। श्रीशते लक्ष्मी सर्वहोरात्रे पार्श्वे निसक्राणि रूपमस्मिनौ व्याप्तं इतरिखाणं मुमैखाण सर्वलोकं मुमैखाण। लक्ष्मी नारायण भगवान की, स्वामी जी महाराज की शांति शांति।